तो therefore क्या हो गया, ये sec जो है इधर चलेगा, तो ये क्या होगा x raised to 5 plus y raised to 5 upon x raised to 5 minus y raised to 5 is equal to sec inverse of a square हो गया, है ना। sec inverse of a square हो गया। तो एक तो इसको तुम सिंपल वे से डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो sec इनवर्स ऑफ a स्क्वायर मतलब इसके एंगल में a स्क्वायर है। अब अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते समय ये क्या हो जाएगा, u by v से डिफरेंशिएशन और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि एंगल में a स्क्वायर है मतलब कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। और u by v से करने से जो भी डिवीजन में आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और यू कैन सॉल्व इजीली। देखो पहले ये मेथड देखो, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, या फिर पहले किताब की मेथड देखो, पहले टेक्स्ट बुक की मेथड देखो, बाद में अपन अपनी मेथड करेंगे, ठीक है। किताब में क्या करे वाला है, इस पे कांस्टेंट बोलने वाला है कि ये पूरा sec इनवर्स ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू रिप्लेस बाय सम कांस्टेंट के ब्रैकेट में sec, और वी कैन से दैट हियर x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to k times x raised to 5 minus y raised to 5, इधर चलेगा, है ना। ये पूरे कांस्टेंट ये पे एक कांस्टेंट के ले लिया था, तो क्या हो गया, it becomes now x raised to 5 plus y raised to 5, now it gives us k into x raised to 5 minus k into y raised to 5, so y के एक जगह और x के एक जगह करो तो ये तुमको क्या देगा, देखो y raised to 5 plus k into y raised to 5, k into x raised to 5 minus x raised to 5 goes to that one, so it gives us y raised to 5 common, sorry, ठीक है, y raised to 5 common, it gives us 1 plus k, and here x raised to 5 common, you got here k minus 1। तो ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ पे इसके डिवीजन में आ गया y raised to 5 divided by x raised to 5 is equal to, यहाँ पे बच गया k minus 1 अपॉन कितना k plus 1, और ये 1 plus k whatever में भी है ना, k minus 1 या 1 plus k लो, वो दोनों के मीनिंग सेम। चलो अब इसे डिफरेंशिएट करो, ओके। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने से ये आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन, ये हो गया u by v, u by v का रूल बोलो, p as it is डेरिवेटिव ऑफ u, है ना, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस बोलो u as it is डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब ddx of x raised to 5 divided by x raised to 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो k minus 1 मतलब कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट लिया तो कांस्टेंट, और k plus 1 मतलब कांस्टेंट, एक्चुअली क्या है k ऑफ कांस्टेंट में कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना आ गया 0, तो x raised to 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या बच गया, देखो अभी बचा अपने पास यहाँ पे x raised to 5 y raised to 5 का डेरिवेटिव करो, पावर को नीचे 5 को नीचे 5 में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव मतलब कितना dy by dx माइनस y raised to 5 as it is, इसका डेरिवेटिव करो, पावर को नीचे पावर में से एक कम और इसका डेरिवेटिव कितना 0, बस क्या खत्म। तो dy by dx वाला टर्म यहीं करेंगे, क्या क्या डिवाइडेशन बचा 5x raised to 5 y raised to 4 dy by dx is equal to same 5 y raised to 5 x raised to 4, तो इसके जो डिवीजन में उसके यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाएंगे, उसके डिवीजन में, तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से कैंसिल, यहाँ से y raised to 4 कैंसिल, यहाँ से y raised to 4, मतलब देखो एक्चुअली ऐसा आ गया dy by dx is equal to, जगह कॉमन इक्वेशन, इसको मैं यहीं पे कैंसिल कर, देखो कैसे कैसे सॉल्व आएगा तुम्हारा, यहाँ से x का पावर 4 गया, यहाँ से x का पावर 4 गया, मतलब 1x बच गया, ठीक है, यहाँ से y का 4 गया, यहाँ से y का 4 गया, मतलब 1 बच गया, मतलब यहाँ पे बचा 1y और यहाँ पे बचा 1x, जो इसके कहाँ पे आएगा डिवीजन में, तो dy by dx is equal to y by x is there, okay, I hope you got that one। थोड़ा अलग कैसे करना, ऐसे वाला क्या क्या किया हुआ, very simple question is there, ये sec को उधर ले चलेंगे, sec inverse of a square replaced by one constant is equal to k, say then it becomes k times ये को मल्टीप्लिकेशन में चलेगा,
के से मल्टीप्लाई करें, x y वाले टर्म लिख देंगे, x वाले टर्म लिख देंगे। ऐसा करने से यहाँ से फिर यहाँ पे ये स्टेप में कांस्टेंट अलग और वेरिएबल अलग, तो y रेज़ टू 5 के डिवीजन में x रेज़ टू 5 आ गया यहाँ पर, और ये कांस्टेंट k माइनस 1 के डिवीजन में k प्लस 1 आ गया। इसको डिफरेंशिएशन करने से ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट कितना आ गया 0, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में गया 0 हो गया, और ये कौन सा रूल है u by v का, u by v का रूल क्या है, v is डेरिवेटिव ऑफ u minus u is डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। बस इसका डिफरेंशिएशन लेके कैलकुलेशन करिए इंपॉर्टेंट है। राइट, एक्चुअली यहाँ पे भी तुम्हारा होता था, मगर यहाँ पे थोड़ा काम बढ़ जाता था तुम्हारा, u by v करने से क्या होता था, इसमें थोड़ा काम बढ़ता था, यहाँ पे थोड़ा काम इजी होगा, दो फंक्शन का u by v हो गया, इसमें भी वही आता था मगर थोड़ा बढ़ जाता, देखेंगे आप उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जब सेकंड मेथड क्या करने का, ये मेथड सिंपल है, जो भी यहाँ पे आएगा उसको कांस्टेंट लो के इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल बात, कंफ्यूज हो जाएंगे दूसरी मेथड बताने से, इसलिए ऐड दो, ये मेथड अच्छी है। चलो अब नेक्स्ट वन, अलग लक्षण तुम सब, यस टेल मी नो, समझ नहीं लक्षात आला का, आवाज येते का सगळ्यांना? हाँ सर। ठीक, बाकी जर आवाज येत नाही असं वाटायला मला नहीं पाओ। अब अगला क्वेश्चन है वही टाइप का है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, कॉपी पेस्ट के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ, सिर्फ सेक के जगह पे tan इनवर्स दे दिया, और यहाँ पे क्या दिया तुमको 3x स्क्वायर माइनस 4x 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज इक्वल टू a स्क्वायर। बस सेम दिखाने का, डिवाइड इज इक्वल टू y बाय x आएगा। मेथड समझ में अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, tan इनवर्स है ना ये, हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा देखो, तुम बोलो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ये टर्म एज इट इज, tan इनवर्स उधर चले गया, तो ये होगा tan ऑफ a स्क्वायर, इसके एंगल में अगेन कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, tan ऑफ a स्क्वायर पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0, इसलिए tan ऑफ a स्क्वायर पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट मतलब कैसा, अगर से समझो इसमें x आता था तो आप इसको कांस्टेंट नहीं लिख सकते थे, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे तो इसके एंगल में x है, तो ये टाइम पे क्या है, फंक्शन है। मगर यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास tan ऑफ a स्क्वायर, सो tan ऑफ a स्क्वायर एंगल में कांस्टेंट होने की वजह से ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए ये पे tan ऑफ a स्क्वायर ये पे एक कांस्टेंट के ले लिया, सेम पिछले बार के वैसा कॉपी पेस्ट, बस थोड़ा कॉपी पेस्ट अच्छा दिखेगा ना, इसलिए मिटा के सॉल्व कर रहे हैं अपन, सेम मेथड है, मतलब देखो क्या है, सेम मेथड से करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब k से मल्टीप्लाई करो, k से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3k स्क्वायर 4ky स्क्वायर, ठीक है। अब y वाले एक जगह x वाले एक जगह, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, प्लस का 4y ना, ऊपर माइनस का है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको अपन ऐसे करेंगे, कितना मिला आपको, ये कितना मिला, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर 4ky स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, बोलो 3x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस k, ठीक है, ठीक है। 3x स्क्वायर क्यों कॉमन निकालेंगे अपन, 3 माइनस 3 के पूरा रखो ना, है ना, कांस्टेंट पूरा बाद में बहुत टेंशन देता है, इसलिए क्या करो 3 माइनस 3k, x स्क्वायर कॉमन निकालो, खाली फंक्शन, यहाँ से y स्क्वायर कॉमन निकालो, 4k प्लस 1 इज देयर, 4k प्लस 4 इज देयर, बस क्या करो, तो तुमको ये फॉर्मूला है अपन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे जैसा हमने देखा अभी, कैन यू राइट दिस वन, तो आप क्या करो बोलो, यहाँ से यहाँ पे है y स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे अपन y स्क्वायर के डिवीजन में x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4k प्लस 4 के डिवीजन में एक्चुअल क्या आ गया
3 माइनस 3k स्क्वायर। ये स्टेप समझिए। अपने को y स्क्वायर बाय x स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो ये स्क्वायर इसके डिवीजन में आएगा, ये 4k प्लस ये 3 माइनस, हां यहां थोड़ा फिर भी कांस्टेंट से रिलेटेड 0 आया था, मगर स्टेप सही होना चाहिए। y स्क्वायर के डिवीजन में x स्क्वायर आ गया, और जो y स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में था वो इसके डिवीजन में जा गया, मतलब 3 माइनस 3 के ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 4k plus 4 square. So it is your y square by x square is there. 3 minus 3k divided by 4k plus 4. तो अपने को what we want here? बस इसका डिफरेंशिएशन लो. You got the direct of that one. डिफरेंशिएशन तो आएगा सॉल्व करने. ये क्या होगा तुम्हारा 3 minus 3k upon 4k plus 4. It is complete. It is complete constant. It's equal to 0. देखो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सब को लेना है इसलिए डिफरेंशिएशन सेम पूरे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ये टाइप से। तो बोलो क्या होगा इसका ये वैल्यू बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो डायरेक्ट लेंगे v का v फंक्शन एज इट इज u का रेट y स्क्वायर रेट कितना 2y dy by dx माइनस y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का रेट कितना 2x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट है इसका रेट कितना आ गया 0। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में चले गया 0 आ गया, सिर्फ क्या बचा हमारे में 2x स्क्वायर y dy by dx माइनस 2x y स्क्वायर इक्वल टू 0। dy by dx वाला टर्म इधर रखो, फिर तुमको मिलेगा 2x स्क्वायर y dy by dx इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर इज देयर। तो ये 2 से 2 कटला, ये x से x कट गया और y से y कट गया, तो क्या बचा अगेन वी गॉट हियर dy by dx is equal to we got the same answer y by x. Again we got the answer y by x is there. Learn this everyone. Okay. Yes. अब इसला नहीं था। क्लियर है सर। हो सर क्लियर आहे। हो सर क्लियर आहे। ब्लर दिसायला का? क्लियर आहे सर। नाही सर। दिसत नाही? क्लियर दिसत आहे सर। काय वाले? क्लियर आहे। हा तेच म्हणलं मेसेज यायला मला ब्लर होतं म्हणून. ठीक. तर मग असं आहे. पण तुम्हाला आता बघा सगळेच क्वेश्चन त्याच टाइपचे. तुम्ही करून बघताय का आता? तर करून द्यायचे तुम्हाला क्वेश्चन सांगा. याच्यानंतर सेम क्वेश्चन आहे. cos इनवर्स ऑफ फक्त फरक आहे बघा. हा क्वेश्चन मध्ये बघा सेम टाइपचा आहे, तुम्हाला करता येईल. मी घेतले तो फक्त सेम क्वेश्चन आहे. cos inverse of 7x raised to 4 plus 5 times y raised to 4 divided by 7x raised to 4 minus 5 times y raised to 4 is equal to tan inverse of it. याला घाबरू नका, सेम क्वेश्चन है, सेम तो पूरा कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये cos इनवर्स यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा cos, म्हणजे हे तुम्हाला कसं वाटेल बघा सेम क्वेश्चन आहे तुम्हाला काय करते बघा याच्यामध्ये सेम क्वेश्चन 7x raised to 4 5y raised to 4 7x raised to 4 5y raised to 4 is equal to cos inverse वहां पे जाने से cos of tan inverse of a हो गया। हाँ cos के एंगल में tan inverse of a इसके एंगल में कांस्टेंट मतलब ये पूरा कांस्टेंट और cos के एंगल में पूरा कांस्टेंट, so we replace by one constant that is equal to k. See, बस अब सेम राष्ट्रीय कार्यक्रम से as it is मतलब कैसा देखो यहाँ से तो सबको मालूम 7x raised to 4 5y raised to 4 is equal to k into 7x raised to 4 minus 5y raised to 4 मल्टीप्लाई दे
7x raised to 4 5y raised to 4 is equal to 7k x raised to 4 minus 5k y raised to 4। y वाली टर्म में लिखी करो, x वाली टर्म में लिखी करो, तो ये हो गया y वाली टर्म एक जगह और x वाले टर्म्स एक जगह। कॉमन निकालो इसमें से, क्या कॉमन निकलता? y raised to 4 कॉमन निकालो तो 5 plus 5k, ओके, वन कांस्टेंट। यहां से निकालो x raised to 4 कॉमन तो 7k minus 7 सेम कांसेप्ट इज देयर, सेम क्वेश्चन, पूरी क्वेश्चन वही टाइप से, 4 के 5 क्वेश्चन वही टाइप के। तो यहां से तुमको क्या मिला? y raised to 4 divided by x raised to 4, यहां पे क्या मिला फिर तुम्हारे 7k minus 7 के डिवीजन में 5 plus 5k, जो कि पूरा क्या है? कांस्टेंट। इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? 0। बस क्या करो, u by v, v as it is x y raised to 4 का डेरिवेटिव 4y cube dy by dx माइनस फिर क्या y raised to 4 as it is x raised to 4 का डेरिवेटिव 4x cube, देखो बस कॉपी पेस्ट, डिवाइड बाय x raised to 4 का स्क्वायर, x raised to 4 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में 0 हो गया, तो तुमको क्या मिला यहाँ पे? x raised to 4 y cube, और यहाँ पे क्या मिला? माइनस 4 y raised to 4 x cube, और यहाँ पे x cube y raised to 4। बस क्या कहता हूँ, दास से हो स्टेप, and write this one as 4 x raised to 4 y cube dy by dx is equal to 4 x cube y raised to 4 is there। तो ये 4 से 4 कैंसल, y क्यूब से y कैंसल, x raised to 4 में से एक x कैंसिल, क्यूब कैंसिल करो, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा एक y और यहाँ पे बचा एक x, ठीक है से dy by is equal to y x। बोल कोई प्रॉब्लेम? कोई नहीं क्या? काल प्रीवियस में विचारलो होतो स्मार्ट हे प्रश्न, सॉर्ट मध्ये असाच आहे, सॉर्ट मध्ये फक्त k च्या जागी त्यांनी p घेतलं, काय घेतलं तुम्हाला? k या p या व्हॉटएव्हर मे बी, इट इज कॉन्स्टंट दिस। बस का थर्ड क्वेश्चन आता बघा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 यही टाइप के हैं, तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से 6, 7 आणि 8 हे सगळे एकच टाइपचे, तो नाउ टेल मी 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मध्ये कोणता क्वेश्चन सॉल्व करून घ्यायचा है? तो यही टाइप के सब यही टाइप के क्वेश्चन है। तो टेल मी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व हियर? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके बोलो, टेल मी नाउ। 7 कोणता? 7 ईला घाबरायला का? 7 आता ईला घाबरायला का? ईला घाबरू नका ना, ही उलट चांगला आहे बघा। 7वा क्वेश्चन बघा, मला वाटत होतं तुम्ही 7च म्हणणार, कारण ते ईचा पॉवरला गेला ना, ईचा पॉवरला गेले तुम्ही घाबरतात, तर घाबरायचं नाही, उलट ईला असेल तर लक्षात घ्या कधी येतात। बस झाला क्वेश्चन आला, e raised to we have e raised to x raised to 7 minus y raised to 7 divided by x raised to 7 plus y raised to 7 e चा पॉवरला, and that is equal to a असं दिलं ना, e चा पॉवर x square x raised to 7 minus y raised to 7 x raised to 7 plus y raised to 7 is equal to a। बस खतम। आता हे पॉवरला आहे, कधी लक्षात घ्यायला पॉवरला कधी आणता येईल तुम्हाला माहिती आहे? जेव्हा हा वरी जाऊन बसला, तर वरी जर गेला तर एकच माणूस आहे, एकच माणसात ते शक्ती आहे की ते त्याला खाली आणू शकतो, ते कोणता फंक्शन? काय करायचं? काय करावं लागेल? इसको नीचे लाने का है तो किसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लॉग साइड लॉग ऑटोमॅटिकली खाली येतोय, तुम्हाला काय भेटणार आहे? लॉग e चा पॉवर x raised to 7 y raised to 7 is equal to हे काय झालं? log a, दोन्ही बाजूने log घ्यावं लागतं। असं केल्याने हा चुपचाप खाली येणार है ना, त्रास न देता चुपचाप म्हणजे
आणि हे काय होणार लॉग ई, हे पूर्ण खाली आलं, हे झालं लॉग ई इज इक्वल टू काय लॉग ए. लॉग ई ची व्हॅल्यू किती 1. आलं लक्षात आता लॉग ई किती 1. आता पुढे सॉल्व्ह करून द्यायची गरज आहे का नाही. लॉग ए म्हणजे यू टू कन्सिडर सम कॉन्स्टंट के से मल्टिप्लाय संपला. सेम 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 राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरुवात करायचा. x raised to 7 minus y raised to 7 k into x raised to 7 plus y raised to 7. सेम आता करते हैं क्या पुढे सेम क्वेश्चन है. k वाले टर्म लिख देंगे सॉरी x वाले टर्म लिख देंगे y वाले टर्म लिख देंगे है ना. करना है का मतलब कैसा k x raised to 7 k y raised to 7 y वाले टर्म इंटीग्रेट करो x वाले टर्म इंटीग्रेट करो फिर कैसा आता करता है क्या पुढे. यस टेक मी नाउ आता करता येईल का. हो सर. व्हेरी सिंपल आहे. बाहेर मुलांचं काहीच म्हणणं नाही. हे बघा काय करता येईल बघा. नाव एक्स वाले टर्म किती म्हणजे याला x टू चा पॉवर 7 याला इकडे आणा. x raised to 7 minus k into x raised to 7 is equal to इथे इथे काय राहिला k y चा पॉवर 7 आणि प्लस चा y raised to 7 आणि फक्त काय कॉमन काढायचा आणि त्याला सॉल्व्ह करायचा सेम मेथडने है ना. सेम मेथडने काय कॉमन काढू x raised to 7 कॉमन काढला तर हे आला 1 minus k. इथे काय कॉमन काढला y raised to 7 कॉमन काढला तर काय आला कॉमन k plus 1. बस खतम. करता येईल का. तर मग आता तुम्हाला नेहमी y वरी पाहिजे x खाली पाहिजे हे लक्षात घ्यायचं. याच्यामध्ये फक्त हे लक्षात घ्या y वरी पाहिजे म्हणजे तुम्हाला याचं काय काय लागेल y raised to 7 इथेच ठेवू. याच्या डिव्हिजनला कोण येणार x raised to 7. असं केल्याने इथे जे होता 1 minus k चा डिवीजनला कौन गेला मग हा गेला. अब और एक सिंपल वे बताता तुम्हारे को. देखो यहाँ पे और एक सिंपल वे बताता. सिंपल वे क्या है तो पूरा कांस्टेंट इसका रेट 0 हो गया. डिफरेंशिएट करने के बाद u बाय v करेंगे 7 अपने को 7 आएगा. एक सिंपल वे बताओगे y का पावर 7 x का पावर 7 कैन यू राइट दिस वन एज अ y by x is equal to 1 minus k plus 1 का पावर 1 by 7. इस स्टेप का लिखा सिंपलीफाई के लिए दोनों का पावर 7 है. टेकिंग 7 पावर ऑन बोथ साइड. दोनों साइड से मैंने 7 पावर लिया तो ये 7 दोनों के कैंसिल हो गए और इसका पावर कितना आ गया 1 by 7 है. टेकिंग 7 पावर जैसा स्क्वायर रूट निकाल के 1 by 2 लिखते हैं अपन उसी तरीके से ये जो साइड दोनों साइड से 7 लिया तो कितना हो गया 1 by 7. ऐसे करने से क्या हो गया ये पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने के बाद आफ्टर डिफरेंशिएटिंग काम कितना सिंपल हो गया. ये पूरा डेरिवेटिव कितना आ गया 0. y by x x as it is y का डेरिवेटिव dy by dx minus y as it is x का डेरिवेटिव 1 divided by x square is there है ना. और इस रिपोर्ट में 0 x square into 0 कितना हो गया 0. तो फाइनली वी गॉट द आंसर x into dy by dx is equal to y. So therefore dy by dx is equal to again the answer y by x is there. Right. आला 7वां नंबर. Is telling me क्वेश्चन नंबर 7 आला का. हो सर. आला का नाही हो नाही काय ते सर आला सर. ओके चला मग आता हे क्वेश्चन कंप्लीट झाला. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ यू प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर. ठीक है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 त्याच्यामधला 5वा क्वेश्चन. ठीक है we proceed to the question number 5. So see now what is question number 5 here. So in case of question number 5 question is asked if log of x plus y is equal to log of अरे खूप सोपा क्वेश्चन आहे. डायरेक्ट डिफरेंशिएट करायचा सेम आपला इम्प्लिसिट सारखा. इम्प्लिसिट म्हणजे कसं करतो आपण डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx वाले टर्म एक जगह और जिसको dy by dx नहीं है वो दूसरी जगह और dy by dx के जो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो कहां पे जाएगा उसके डिवीजन में. Same method. So what we can do here? So here the steps are very similar. कैसे कर सकते देखो यहाँ पे एकदम सिंपल वे से. So can we write this one as a log of x plus y is equal to condition is very clear.
log of x plus y is equal to log of x into y plus p where p is a constant. Then show that dy by dx is equal to minus y square by square. ये तुम्हारा करते ही नहीं तुरंत बात कर सेम टाइप का क्वेश्चन है फक्त इसमें दोनों भी x y है इसका मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करो उसके करने से क्या होगा dy by dx वाला टर्म एक जगह करो जिसको नहीं है वो दूसरी जगह करो dy by dx में जो भी मल्टीप्लिकेशन में वो कहां जाएगा उसके डिवीजन तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं वेरी सिंपल इज दैट तो देखो यहां पे करने का क्या करेंगे इसका तो लगा डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x log of x plus y equal to 1 upon x plus y and derivative of x plus y is there. Log of x y equal to 1 upon x y derivative of x y is there plus p का डेरिवेटिव कितना 0 है ना तो ये हो गया 1 upon x plus y derivative of x1 derivative of y dy by dx 1 upon x by log of अभी हमें दो फंक्शन है x और y यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा u into v का x into y ये दो फंक्शन है तो here you have to use u into v rule what is the u into v rule x as it is y का derivative y as it is x का derivative 1 that is equal to 0 अरे सॉरी ऑलरेडी ऐसे इक्वल है ना बस अब लोग मल्टीप्लाई करो बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं है इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन था इससे इससे मल्टीप्लिकेशन इससे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे मल्टीप्लाई करने से ये x x कैंसिल तो खाली बचा 1 अपॉन dy by dx प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से ये y y कैंसिल 1 by x बस क्या करना अब क्या करेंगे dy by dx वाले टर्म एक जगह और जिसको dy by dx नहीं दूसरी जगह बस खत्म इतना ही काम है देखो क्या क्या निकलता है यहाँ पे 1 upon x plus y ये minus 1 by y दोनों को कॉमन है dy by dx राइट है x से थोड़ा डायरेक्ट कर दिया अपन ने पहले इसको इधर लाने के बजाय डायरेक्ट इसमें dy by dx है और इसमें dy by dx है तो 1 upon x plus y ये इधर आने के बाद माइनस का 1 by y दोनों को कॉमन dy by dx यहाँ पे क्या बच गया 1 by x ये प्लस का है यहाँ पे आने से माइनस बस ये दोनों को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को सॉल्व करने का इसके जो डिवीजन में है वो कहां जाएगा उसके सॉरी मल्टीप्लिकेशन में कहां जाएगा उसके डिवीजन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा देखो ब्रैकेट को सॉल्व करो y का y माइनस x माइनस y माइनस को ओपन करने के बाद डिवाइडेड बाय y into x plus y ये है dy by dx के मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो x plus y माइनस x डिवाइड बाय x into x plus y तो क्या होगा यहाँ से ये y से y कैंसिल ये x से x कैंसिल तो ये तुम्हारा आ गया dy by dx is equal to y x into x plus y जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जाएंगे मगर अपन क्या करते हैं शॉर्टकट मतलब क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में इसका उल्टा मतलब क्या y into x plus y ऊपर और नीचे डिवीजन में कितना माइनस x इज देयर यहाँ से माइनस x बचा बस क्या करो तो क्या हो गया यहाँ से x plus y कैंसिल क्या था y into y square divided by x into x minus x square माइनस ले लो तो बोला था मैंने ये क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते जैसा अपन हमेशा डिफरेंशिएशन लेते हैं इंप्लिसिट फंक्शन का वैसे ही लेने का है ना कुछ नया करेंगे अपन इसमें कुछ भी सेम क्वेश्चन इंप्लिसिट फंक्शन का है दोनों वेरिएबल है डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx वाला टर्म एक जगह जिसको नहीं है वो दूसरी जगह इसको सॉल्व करने के बाद dy by dx के टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन में उसके डिवीजन में जाएगा अपन शॉर्टकट यूज करें इसको उल्टा करके सॉल्व करेंगे राइट अगला शब्द एकदम सिंपल क्वेश्चन ठीक है नाउ let's proceed to the next question. Next question is something like to be if ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन is if log of direct we have
log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube is equal to 2. ये कंडीशन है। तो दिखाने क्या है आपको? log 10 आहे सर, log 10 क्या बोले? log 10 बेस प्लस 10 है। log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube to the base 10 is equal to 2. तब तुम्हारा क्वेश्चन dy by x is equal to minus 99 by 100 x square by y square is there. Very simple question asked here. बहुत ही सिंपल है। तुमको सिर्फ log की प्रॉपर्टी मालूम होना। देखो log पहले ये बोले एक्सपोनेंशियल a raised to x is equal to m। जब log के डेफिनेशन के हिसाब से अगर से मैंने इसको log लगाया तो log से क्या होता? ये क्या होता? log m। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर में वो नीचे आता है x और इसके बेस में क्या रहता है? ये यहाँ बेस में, तो यहाँ पे भी क्या रहता है? बेस में। ये डेफिनेशन है log की, है ना? ये कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी तरह से log में से क्या कर सकते हैं अपन? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इसका log निकालने का है तो सिंपल है, log कैसे जाएगा यहाँ से? अगर से इसका log रिमूव करने का है, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, ये log का है। अब समझो अपने को इसका log रिमूव करने का है, तो इसमें तुमको log रिमूव करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ये हम, और यहाँ पे जो बेस में, वो बेस में रहेगा और इधर की जो संख्या है वो कहाँ पे चलेंगे? इसके पावर में। कंसेप्ट क्या रहेगा? Yes, now it is clear. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है डेफिनेशन, इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है कि कोई फंक्शन log में जैसा कि x इज इक्वल टू, अभी बताया जैसा कि log m टू द बेस, किसी का भी log अगर से निकालने का है, ये log कैंसिल करने का है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? m, और यहाँ पे जो बेस में वो बेस में रहेगा और इधर की संख्या इसके पावर में चल जाएगी। ये डेफिनेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है इसका log अगर से निकालने का है, तुमको क्या मिलेगा? x cube minus y cube x cube plus y cube is equal to, ये जो बेस में है, ये जो संख्या है, ये जो 2 है, ये इसके पावर में जाके बैठेगा 10 का पावर 2 बाय डेफिनेशन ऑफ log। ये डेफिनेशन ऑफ log किसी के निकालने का है तो ये संख्या एज इट इज, जैसे ये संख्या इसका log है, log कैंसिल, ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज, और बेस में जो है ये बेस में रहेगा और इधर की जो संख्या है वो कहाँ बैठेगी? इसके पावर में। जैसे यहाँ पे सेम कंसेप्ट बाय डेफिनेशन ऑफ log। सो ये तुम्हारा हो गया x cube minus y cube is equal to 10 का स्क्वायर मतलब 100 और ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। बस इसको सॉल्व करो। सेम x cube minus y cube 100 x cube plus 100 y cube, वही सेम x वाले टर्म लिख देंगे, y वाले टर्म लिख देंगे। क्या था फिर? बोलो क्या? 100 x cube में से, ठीक है, तो ये 100 x क्यूब में से एक x क्यूब जाए तो 99 x क्यूब है ना? देखो ऐसा माइनस का y क्यूब माइनस का 100 y क्यूब इज इक्वल टू 100 के x क्यूब में से ये x क्यूब गया, तो क्या बचा? 99 x क्यूब, यहाँ हो गया माइनस 101 y क्यूब, है नहीं? तो ऐसा करने से ये हो गया y cube is equal to minus 99 by 101 into कितना? x cube। ये माइनस 99 101 है, इसलिए अपन इसको ये फॉर्मूला है। तो अपन क्या करते थे? y cube by x cube इधर लेके